योग्य है। वध किया हुआ में नाही योग्य है, योग्य है। सामर्थ धन के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। आइए मैं अपने हृदय के साथ गाए। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ में नाही योग्य है, योग्य है। सामर्थ धन के योग्य है। वध किया हुआ में नाही योग्य है, योग्य है। सामर्थ धन के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ में नाही योग्य है, योग्य है। सामर्थ धन के योग्य है। वध किया हुआ में नाही योग्य है, योग्य है। सामर्थ धन के योग्य है। थैंक यू जीसस। आप महिमा की योग्य परमेश्वर है। आप आदर और सामर्थ से भरे परमेश्वर है। हम आपकी नाम की महिमा और आराधना करते हैं पिता, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य है। धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ऊंचे पे विराजमान है, आप उस सिंहासन पर बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। आप अति पवित्र, पवित्र और पवित्र है। फिर आप वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र, पवित्र और पवित्र है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यस माय लॉर्ड, मेरे प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं। आप पवित्र, पवित्र, पवित्र परमेश्वर है और सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं जो सिंहासन पर बैठा है
उसका और मेमने का धन्यवाद, जो सिंहासन पर बैठा है। उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है, उसका और मेमने का धन्यवाद, जो सिंहासन पर बैठा है। उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। हे बहुत आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप युगानु से युगों से युगों तक के परमेश्वर हैं। आप अद्भुत अद्भुत कार्यों करने वाले परमेश्वर हैं तथा आप सुपर नेचुरल बातों को करने वाले परमेश्वर हैं। हमें अद्भुत बातों को से भरने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपका आराधना करते हैं। और इस घड़ी पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं पिता। हम सबके जीवन में अपने अनुग्रह कुंडली, अपने अपने प्रेम, अपने सामर्थ्य, अपने सहभागिता कुंडली, हम हृदय की गहराइयों से आपके सम्मुख में बने रहने पाए, आपके आने की बाट जोहते रहने पाए, आपका हाथ थामे हुए चलते रहने पाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता हम धन्यवाद के साथ आपका स्वागत करते हैं प्रभु। और पिता धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे हम ऊपर रहते हैं। और प्रभु थैंक यू लॉर्ड क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं। इस वक्त प्रभु जी हम आपका मदद करते हैं और आगे के सेशन के लिए हम मदद करते हैं रोज मैम को डिक्लेरेशन के लिए। साथ ही एक प्रार्थना रिक्वेस्ट मेनका मैम के द्वारा दिया गया था कि उनके दामाद का जो एग्जाम है बैंक का, अजयमीन नाम है, उन्हें भी याद कीजिए, हम लोग करेंगे सचमुच। और उनके साथ साथ जितने लोग भी जिनके एग्जाम है आने वाले दिनों में, प्रभु उनकी मदद करें, सहायता करें और उनका एग्जाम अच्छा तरह जाए और वो सफल होने पाए। प्रभु सफलता दे। रोज मैम, ओवर टू यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पवित्र आत्मा। शरिखोशा बहारिहान दोलो बहोशा ये रुफो शरिखोंदला रिखोशा। वी सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड। यस हालेलुया। पूरियान से पूरिहान तला महाशो व खास से खेरे खोंदला। आइए हम घोषणाएं करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। रिफोश अंदलो मोहोश अरियंतो कोलो बोहोन तरा बहासा। यस लॉर्ड जीसस, यस। ये जैसा कि वचन कहता है पिता परमेश्वर, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। निश्चय ही पिता परमेश्वर वी आर खून दला, हम चंगे किए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, चंगाई की घोषणा हमारे जीवनों में करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, मसीह की परिपूर्णता हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक एफिसी 1:3 के अनुसार आपने हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष से हमें भर दिया। हम आशीषित है, हम प्रभु में सदा आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी आशीष है पिता परमेश्वर। रेफूश रेखोंदला, हम पाप के लिए तो मर चुके हैं और हमारा जीवन मसीह के साथ छुपा हुआ है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, पुराना मनुष्यता को छोड़ करके हमने नया स्वभाव को धारण किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि मसीह मुझ में है और मैं मसीह यीशु में हूँ। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम हरि खून दला, हम सब ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता यस लॉर्ड जीसस, मसीह की शिक्षा की परिपूर्णता हमारे जीवन में सदा की है। आमीन। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता यस लॉर्ड, भजन संहिता 21 के अनुसार डिक्री डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर के सामर्थ से हम आनंदित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर के उद्धार से हम मग्न हैं।
हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर ने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस सरे खून तबाहाशा यूहन्ना 1:16 के अनुसार कि उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। यस लॉर्ड हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस पाप का वेतन तो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में हमारा अनंत जीवन है। पिता हम डिक्लेयर करते हैं थैंक यू लॉर्ड। हम ये हर प्रकार से हम आशीषित हैं, हम हर दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं। सारी दिशाओं से हमारे पास शुभ समाचार आते हैं। हम असीम रूप से आशीषित हैं। यस लॉर्ड थैंक यू खून सा महान तला थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू होली स्पिरिट गॉड थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय जय मसीह की। तो मेरे प्रियो अभी ये समय है गवाही का समय। तो आप में से किन्हीं के पास टेस्टिमनी है तो एकदम शॉर्ट में आपसे टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मैम। मेरी आवाज जी, मैं एक प्रेयर निवेदन देना चाहती हूँ। सुंदरपुर की पुष्पा है ना, उसका हस्बैंड को कल यहाँ राज हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, लेकिन यहाँ से रांची रिफर किए राज हॉस्पिटल में ही। तो उसका हार्ट बोल रहे हैं हार्ट बीट कम है तो अभी तो ऊपर से पेस मेकर लगाए हैं, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल है। तो 2-3 दिन देखेंगे। बीपी भी बहुत हाई है, इसलिए उसके लिए प्रेयर कर दीजिए। यही मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। यहाँ सिमडेगा में सुखपाल लिलियन कंडुलना तबीयत खराब है जोर से ही, तो उसका स्वास्थ्य में सुधार हो उसके लिए इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सभी निवेदनों को प्रभु परमेश्वर को समर्पित करें। और पिता परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह चंगा करने वाला मसीह है। हम सारे खून तबाहाशो रे खान ताला महाशो रे खून तबाहाशो रे खून ताला सारे प्रार्थना निवेदनों को पिता परमेश्वर आपको सौंप देते हैं। और जैसा कि वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से वे चंगे किए गए हैं। पिता ये आपके लहू से कवर करते हैं। थैंक यू जीसस। और चंगाई की घोषणाएं उनके जीवन में करते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास नीता मैम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोज मैम, ब्लेस गॉड ब्लेस यू। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि सुंदर समय है जब प्रभु ने हम सबों को एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए बुलाया है, चुन चुन के बुलाया है, नाम लेके बुलाया है। प्रभु को सारी महिमा मिले। और इस क्षण जबकि हम लोग वचन में जाएंगे, हम लोग एक बार फिर से छोटी दुआ करेंगे और फिर हम लोग वचन के सेशन में आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों का इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में प्रभु यीशु के मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी जीवित और महान प्रभु, प्यारे पिता, इस घड़ी हम मॉर्निंग प्रेयर के सारे ग्रुप के जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, जुड़ रहे हैं, सबों के साथ आपके सम्मुख आपके चरणों में आती हूँ। प्यारे पिता, आपने सचमुच हम सबों को संभाले रखा है। हम जीवितों में पाए जाते हैं और अभी इस क्षण पिता हम आपके निकट आना चाहते हैं, आपके वचन से सीखना चाहते हैं प्रभु। हम सबों के मन, दिल और हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की अधिकाई से आपके वचन हमारे हृदय में बसने पाए और शैतान इसे चुराने ना सके।
और इसे हम सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, हम दूसरों को भी बांटने वाले बनने पाए। प्रभु ऐसी सहायता कर दीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आप मंत्रित करते हैं आपको पिता, अपने आप को सरेंडर करते हैं, खाली करते हैं। प्रभु मेरे द्वारा आपके बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। आप निश्चित रूप से इनसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु। एक एक जन को आपके यीशु नाम से ब्लेस करते हैं महान पिता। आपने हर एक को चुनकर इस प्लेटफॉर्म में बुलाया है प्रभु, और इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक प्रोफेट वीरेंद्र सामवेल को, प्यारे महान ईश्वर, रोज मैम को, अविनेश को, फादर सेबेस्टियन को, प्रफुल्ल को, और बिशप दिनेश मडार्ड को, हर एक को प्यारे प्रभु जी जो यहाँ पर कार्य करते हैं, और प्यारे पिता हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो ज्वाइन कराते हैं प्रभु। सभी को पिता आपके यीशु नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु, और भी अपने कार्य में उन्हें बढ़ाइए, उन्नत कीजिए प्रभु, कि सचमुच हमारे द्वारा हम सबों के द्वारा आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। तो इस समय हम लोग वचन में जाएंगे, और प्रभु ने जब से मतलब इस सप्ताह का हमने शुरुआत किया, प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आज्ञाकारिता के बारे में आप लोगों को बताऊं। तो हम प्रभु यीशु मसीह में किस तरह से आज्ञाकारी रह सकते हैं, हाउ टू बी ओबीडियंट इन लॉर्ड। तो आज्ञाकारिता से हम क्या मीन करते हैं? आज्ञाकारिता का मतलब है आज्ञा मानना या आज्ञा के अनुसार चलना, या जो बात हमसे कही जाती है उसके अनुसार करना। तो क्या हम आज्ञा मानने वाले हैं, या हम प्रभु की आज्ञा का अवहेलना करने वाले हैं? आइए इस क्षण हम लोग अपने आप को अवलोकन करें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। क्या हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम वचन की अगुवाई में अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, या ऐसा जीवन जी रहे हैं जो उद्देश्य विहीन हो? आज अगर हमारे जो बच्चे हैं अगर हमारी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हमें कैसा फील होता है? जब बच्चों को हम कुछ बातों को करने के लिए बोलते हैं और वे हमारी बातों को नहीं सुनते, ढिठाई करते हैं, तो सचमुच हमें बहुत गुस्सा आता है, और कभी कभी तो हम उनकी पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन हमारा ईश्वर दयालु प्रभु है। अगर हम उनकी आवाज को अनसुना कर देते हैं, फिर भी वो हमारे लिए इंतजार करता है, वो वेट करता है कि एक दिन मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी बातों को मानेगी और मेरे राहों पर लौट आएंगे। तो धन्यवाद हो सुंदर इस टॉपिक के लिए जो प्रभु ने दिया है, आज्ञाकारिता का। और हम सब जानते हैं कि जब प्रभु कुछ जो भी आज्ञा हमारे जीवन में वो हमें देते हैं, तो उनको जब हम पूरा करते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवनों में बहुत सारी आशीषें आती है। तो चलिए हम बाइबल से ही सीखते हैं कि आज्ञा मानने से कैसी आशीषें हमारे जीवन में आती है, और या आज्ञा न मानने से किन बातों का हमें सामना करना पड़ता है, या कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ते हैं। हम लोग बाइबल से सीखते हैं। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 2 उसका 16 पद में कि कैसे परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी। और यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ उत्पत्ति 2 उसका 16 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है, वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर उन्होंने एक आज्ञा दी थी आदम को कि जो वृक्ष है उसका फल तुम मत खाना। और हम लोग आगे के पदों में देखेंगे कि कैसे मतलब आदम और हवा ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, जो हमें मिलता है उत्पत्ति 3 का 1 में। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है,
यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं चौथा में कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और आगे हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने उस फल को खाया और उन्होंने महान परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन किया। और 7वें वचन में हम 3-7 वचन में हम देखते हैं कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्हें अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे आज्ञा का उल्लंघन यहाँ पर हो गया और उन्होंने जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी उस आज्ञा का अवहेलना दोनों ने किया। और सर्प ने उन्हें कैसे बहकाया कि कैसे उसने कहा कि तुम इस वाटिका के किस वृक्ष का क्या मना किया है परमेश्वर ने, वो उसे पूछ रहा है और उसको फंसा रहा है उस वचन से ही, है ना। मना किया है कि किसी वृक्ष का फल ना खाना, और वो जानता था कि वो वृक्ष कौन था, फिर भी वो उस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा ये करके पूछ रहा है कि क्या ऐसा मना किया गया है क्या तुमको कि वृक्ष का फल नहीं खाना है। और जैसे हम लोगों का नेचर है, हवा ने तुरंत बताया कि हाँ वो एक ऐसा पेड़ है जिसका फल हमें खाने के लिए नहीं बोला गया है, और सर्प ने कैसे उनको बहका दिया। और बहुत बार ऐसे ही चीजों में हम भी फंस जाते हैं जब हम लोग ईश्वर की बातों को या आज्ञा को हम लोग नहीं सुनते हैं, तो सांसारिक चीजें इतनी लुभावनी, इतनी प्रलोभन में डालने वाली होती है और हम बहक जाते हैं और भरमा दिए जाते हैं। और बहुत बार दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हमें उस ओर लिए चलते हैं जहां प्रभु का मार्ग नहीं है, और हम कभी कभी उन राहों में चल पड़ते हैं। और जब हम चलते हैं तो हमें फिर आगे को अंधेरा ही मिलता है, उसमें रोशनी नहीं रहती, और हम लोग निराशा में फिर चले जाते हैं, निराशा के गर्त में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अगर हम लोग प्रभु को थामे हुए रहते तो ये सब नहीं होता, या उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीते तो हम सीधे मार्ग में चल सकते हैं। और वचन हमें बताता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए इस जीवन में आगे बढ़ना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम देखते हैं कि फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, परमेश्वर का न्याय वहां आया। और देखते हैं कि उनकी आज्ञा न मानने का कारण परमेश्वर का न्याय आया। ये हम देखेंगे उत्पत्ति 3 उसके 14 में कि कैसे सर्प को दंड मिला कि वो पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। फिर स्त्री को दंड मिला 3:16 में, उत्पत्ति 3 उसका 16 में, कि कैसे फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। फिर आदम के ऊपर आया दंड कि जो हमें मिलता है 3:17 से 19 में, कि और आदम ने उससे कहा, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा
और अपने माथे से पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आज्ञा का अवहेलना हुआ और फिर किस तरह से परमेश्वर का न्याय आया और सर्प को दंड मिला, स्त्री को दंड मिला और आदम को भी दंड मिला। तो बहुत बार हमारे जीवनों में भी इस तरह की बातें होती है और हमारे जीवनों में भी इस तरह दंड की बातें आती है और प्रभु हमें सिखाता है कि हमें किस तरह परमेश्वर की ओर फिरना है। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में प्रभु हमें पढ़ने भी देता है कि हम प्रभु की ओर फिरें, उसकी ओर ताकें, उसकी ओर निर्भर हों, तभी हमारा जीवन एक सुंदर जीवन इस पृथ्वी में होगा। तो ये तो था आदम और हवा के बारे में कि कैसे उन्होंने आज्ञा की अवहेलना की। फिर दूसरा हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बाइबल से, वो है नूह का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी कि वो एक नाव बनाए और उसको कैसा बनाएंगे वो भी कैलकुलेशंस परमेश्वर ने उसे बतला दिया। और जो जो आज्ञा ईश्वर ने उससे कहा था वैसा नूह ने किया। और उस समय जब नूह को ये आज्ञा मिली थी उस समय बारिश नहीं हुआ करती थी, वहां पर बारिश नहीं होती थी और लोगों ने कितना ही नूह का उपहास किया होगा कि तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। कितना उसे टोका होगा, रोका होगा, बोल रहा होगा क्या तुम पागल हो गए हो, इस तरह के काम कर रहे हो, कौन तुमको ये कर रहा है। लेकिन जब उसने ईश्वर की आज्ञा मानी तो वो उसके अनुसार चला। भले दुनिया के लोग कितने भी कुछ उसे बोलते रहे, उसे उसका उपहास करते रहे, लेकिन उसका भरोसा उस परमेश्वर पर था, उसकी बातों पर था कि जिसने उसे आज्ञा दी है वो सच्चा परमेश्वर है। और उसके अनुसार उसने वो नाव को बनाया। हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति 6 उसका 22 में कि किस तरह परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहाँ पर लिखता है आगे अगर हम देखेंगे 13 से इधर, तो हम लोगों को मिलेगा कि कैसे नूह को आज्ञा मिली थी जहाज बनाने के लिए और प्रभु ने बताया था कि किस तरह उस नाव को बनाना है, क्योंकि परमेश्वर के सामने दुनिया को नष्ट करने का प्रश्न आ गया था। लोग भ्रष्ट हो गए थे, अधर्म का बोलबाला था और बहुत ही ऐसी बातें थी जो परमेश्वर के नजरों में पाप की बातें थी और परमेश्वर को नष्ट करने की, पृथ्वी को नष्ट करने का प्रश्न आ गया था। और तब उन्होंने नूह को अपनी इच्छा के अनुसार पाया और वो जानता था कि नूह को अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो मेरी आज्ञा को मानकर ऐसी वो मेरे पीछे आएगा, मेरी आज्ञा को सुनेगा। और इसीलिए उन्होंने नूह को बुलाया और उसने उनकी आज्ञा को माना, जैसे 6:22 में करता है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। बहुत सारी ऐसी रोकने वाली बातें रही होंगी उस समय, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, उस पर भरोसा करके उसने उस पर वो आगे बढ़ा और वो उसके लिए आशीष का कारण बना और उसकी आज्ञा मानना उसके लिए अपरंपार आशीषों को ले आया। और हम लोग अगर आगे देखेंगे तो उत्पत्ति 9 उसका 1 में परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधते हैं नूह के साथ। और फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उससे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और जैसा उन्होंने आदम को सारे चीजों पर अधिकार दिया था वैसे ही अधिकार उनको भी दिया, सब पशुओं और आकाश के सब पक्षी, भूमि के सब रेंगने वाले, समुद्र के सब मछलियों पर उनका अधिकार बना रहेगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा और वाचा बांधी। और फिर हम लोग देखते हैं उसी में उत्पत्ति 9 का 12 में
कि परमेश्वर ने कहा, जो वाचा में तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। मतलब जो उन्होंने वाचा बांधी, सिर्फ नूह के साथ ही नहीं बांधी, वो चला गया कहाँ? वो उसके युग युग की पीढ़ियों के लिए भी आशीष का कारण ठहरा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हमारा परमेश्वर ऐसा है, अगर हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हमारा जितना भी जिम्मेदारी है, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो अपने हाथों में ले लेते हैं और अपरंपार आशीषों से भर देते हैं। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहते हैं कि हम उनके आज्ञाकारी बने, हम उनके पीछे चले, हम उनकी इच्छाओं का कद्र करें, उनको जाने, उनको पहचाने। लेकिन हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे प्रोफेट सामुएल बिरेन हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें प्रार्थना में बैठना है, उनके साथ समय बिताना है, उनके साथ एक रिलेशन बनाना है, बॉन्डिंग रिलेशन बनाना है, जो प्रेम में हमें बांधे रखता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है इस दुनिया में जो किसी को हम बोल नहीं पाते, हम किसी को समझा नहीं पाते। बहुत बार हमें लोगों के अवहेलना का शिकार होना पड़ता है, लोग हमारी बातों को से खफा होते हैं, बहुत बार हमारे बातों को समझ नहीं पाते। उन सारी बातों को हमें परमेश्वर के साथ शेयर करनी चाहिए, प्रभु यीशु को बताना चाहिए कि हमारी क्या परेशानियां हैं। दुनिया में लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन हमारा प्रभु जो कहता है अपने वचन में कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ, न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। उन्होंने कहा है कि देख, मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। वो हमसे इतना प्रेम करने वाले ईश्वर है। जगत हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा अपने वचन में कि माँ तो अपने बच्चों को भूल सकती है, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है। हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि एक माँ जो 9 महीने कोख में अपने बच्चे को रहकर भूल जाएगी, लेकिन आज के युग में ऐसा भी हो रहा है कि माएं अपने बच्चों को भूल रही है। और हमारा प्रभु सच्चा परमेश्वर है और उसका वचन सच्चा है, और वो कहता है कि माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये उसका वचन है और हमें उस पर भरोसा रखना है कि वो हमारे साथ सर्वदा है। हर परिस्थिति में, हर अड़चन में, हर रुकावट में वो हमारे साथ खड़े हैं। और जब ऐसी बातें, ऐसा वचन हमें मिलता है तो हम लोग कितने ही उत्साहित होते हैं, कितने ही बोल्ड हो जाते हैं, कितना हम आशीषित महसूस करते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी नहीं है तो वो हमारे संग है। जब कभी इस दुनिया में हम अकेले पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा होता है, और ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मतलब हमारे विरुद्ध हो गई है और हमें अकेला फील होता है। लेकिन जब हम प्रभु की ओर अपने नजरें उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी हमारे साथ बिगड़ा नहीं है। प्रभु तो जब हमारे साथ है, वो महान परमेश्वर हमारा पिता हमारे साथ है, तो किसी भी और चीज की हमें आवश्यकता नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। और फिर हम इसी पति में अगर हम लोग 12 पद में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग अब्राहम को देख सकते हैं। अब्राहम जिसे परमेश्वर ने बुलाया और आज्ञा दी कि अपने देश को छोड़ और उस देश को चल जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम ने क्या किया? जो देश में वे बसे हुए थे, उस देश में उनका सब कुछ था, उनका धन था, उनका घर रहा होगा, बहुत सारी चीजें रही होंगी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने अपने पिता का घर छोड़ा और प्रभु के बताए हुए उस पथ पर चला गया, जो अनजाना देश था, जिसको वो नहीं जानता था। फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया और उनकी आज्ञा मानकर उसके पीछे वो हो लिया। हम लोग 12 में देखेंगे, 12 का 1 से 3 में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में फिर उसे मिली।
तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और तो जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने यहोवा को एक आज्ञा दी कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा, वो सीधे अपने घराने को उठाया, घराने के लोगों को अपने साथ उस देश से लिए चला, उस अनजाने देश को जिसके बारे वो जानता भी नहीं था। और अगर उस समय वो अगर पूछ पाछ करता कि क्या मैं मनुष्यों से पूछता क्या मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, परमेश्वर ने तो मुझे ऐसा कहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है तो हमें डिस्क्लोज नहीं करना है हर एक को, क्योंकि अगर वो पूछता तो वो हो सकता है कि वो भी कंफ्यूजन में पड़ जाता या अविश्वास उसके जीवन में आने लगता, क्योंकि उसके कुटुंबी, उसके पिता, वो लोग सब बोलते कहाँ जा रहे हो, कहाँ परमेश्वर तुम्हें ले जा रहा है, तुम तो उस देश को नहीं जानते हो, तुम रास्ते को नहीं जानते हो। बहुत सारे ऐसी चीजों को वे लोग उसको बोलते, लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया उस महान ईश्वर की बातों पर, उस पर भरोसा किया। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें चुनते हैं, उन कामों के लिए बुलाते हैं जो उन्होंने हमसे अपेक्षाएं की हैं, और वे चाहते हैं कि हम उस पर भरोसा करके कदम बढ़ाएं। और हम लोग देखते हैं कि कैसे अब्राहम ने कदम बढ़ा दिया है ना, कदम बढ़ाया, परमेश्वर पर भरोसा किया और अपने सारे घराने को उस अनजान देश की ओर ले चला। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम लोग के पास आज्ञा आती है या उनके वचन हमें सुनाई पड़ते हैं या पवित्र आत्मा प्रभु हमसे कुछ बातें करते हैं और बताते हैं कि इस वे में चलो या इधर चलो, तो हमें सब कुछ हटाकर उनकी आज्ञा को सर्वोपरि अपने जीवन में रखकर उस ओर बढ़ना है। और हम देखते हैं कि अब्राहम कैसा आशीषित हुआ, कैसे सारे कुल के लोग अब उससे आशीषित हुए, हम भी आशीषित हुए, और सचमुच वो एक पिता बना सबों का। जैसे प्रभु ने उस पर अपरंपार आशीषें बरसाई, तो मेरे प्रियो आज प्रभु हमें भी बुलाते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को माने और उसकी इच्छा के अनुसार उनके पीछे हम चलें। और हम लोग और एक देख सकते हैं, और आगे हम लोग जब देखेंगे तो अब्राहम के बाद हम लोग देखते हैं कि मूसा आता है, जिसको प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी थी, और मूसा ने उन 10 आज्ञाओं को अपने जो समूह था, जो इस्राएली जनता थी, उनके बीच लेकर वो आए और प्रभु की उन आज्ञाओं को उन्हें दिया। उसके पहले हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण, अगर हम लोग देखेंगे उसका 28, उसका 1 और 2 पद को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा वचन है जो परमेश्वर ने कहा है कि कैसे आशीष के वचन है जो प्रभु ने कहा है कि यदि तू अपने फर्स्ट और सेकंड को हम लोग पढ़ेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने की चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर उस अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और ये आशीष वचन है, आगे हम लोग खुद ही पढ़ सकेंगे, हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा जो वो हमें सुनाते हैं, अगर उसको पूरा करने के लिए हम लोग चौकसी करते हैं तो वहां पर वे आशीष को भी लेकर आते हैं कि सब जातियों में
वो हमें श्रेष्ठ करेंगे और सारे जो आशीर्वाद है वो पूरे पूरे होंगे। और हम ये बहुत बार पुराने नियम में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी आज्ञाएं आती थी और आज्ञाओं को पूरा करते हुए जब वे लोग आगे बढ़ते थे तो वे लोग आशीषित होते थे। हम लोग इजरायली जनता, पहले हमें लगेगा कि कैसे हम उस राहों में जाएं, कैसे हम लोग कदम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। भले भी रास्ता दिख ना पड़े, भले भी रास्ता सकरा हो, भले ही रास्ता किस तरह का भी क्यों ना हो, अगर हम लोग परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हुए चले तो सचमुच हमारा वो जो रास्ता है प्रभु उससे हमारा निकासी करता है और उस देश तक पहुंचाता है जिस देश की प्रतिज्ञा उन्होंने की है। जैसे हम इजरायली देश, जैसे अब्राहम को देखते हैं कि कैसे उन्होंने उसे आशीषित किया, उस देश में पहुंचाया और वे लोग कितने ही ब्लेसेड हुए फिर। और हम लोग देखते हैं कि कैसे इजरायली लोग को जब प्रभु लिए चला था तो बहुत सारी बाधाएं थी, उनको कदम बढ़ाने की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने उन्हें जंगल की रास्ते से वो उन्हें ले चला और बहुत सारे चीज वहां पर हम लोग देखते हैं, जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पर हुई, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस से उन्हें गुजरना पड़ा और कैसे प्रभु उनके साथ रहा, कैसे उनका कभी कपड़ा नहीं फटा, उनके पैर नहीं सूजे इतने चलने पर भी, और वे लोग स्वस्थ रहे, है ना। तो प्रभु की आशीष कैसे उनके जीवनों में होती है जब हम उनके आज्ञाओं को मानते हैं। और हम देख सकते हैं कि कैसे मतलब मूसा ने उतने सारे इजरायली जातियों को वो लिए चला और वे लोग कैसे आशीषित हो गए। हम लोग योना के बारे भी देख सकते हैं कि कैसे प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी कि वो नीनवे नगर को जाए और प्रचार करे उनके विरुद्ध, लेकिन वो क्या किया, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का अवहेलना किया और वो भागकर नाव में तर्शीश की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन प्रभु ने क्या किया, है ना, प्रभु ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि उसे फिर से नीनवे नगर में आना पड़ा और उनके विरुद्ध उनको प्रचार करना पड़ा। और हम देख सकते हैं कि प्रभु जो जानते हैं कि कैसे अगर नीनवे नगर में प्रचार किया जाता तो वे बदल जाते और प्रभु को उसको उलटना, मतलब प्रभु का कोप उस जगह में नहीं पड़ता। और इसलिए हम देख सकते हैं कि कैसे योना वहां पर गया। हम लोग योना का पुस्तक पढ़ सकते हैं, ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह योना ने जाकर वहां पर प्रचार किया कि पश्चाताप करो और मन फिराओ, क्योंकि तुम्हारा ये जो नगर है ये उलट दिया जाएगा, प्रभु का कोप यहाँ पर आएगा। और हम लोग देख सकते हैं कि कैसे नीनवे के लोगों ने उस प्रचार को सुनकर अपना हृदय परिवर्तन किया और राजा के साथ राजा भी उसमें सम्मिलित हुए और सब लोग टाट पहनकर वे लोग राग डालकर वे लोग पश्चाताप किए, परमेश्वर के निकट आए और वे लोग बच गए और परमेश्वर ने उन्हें उनके का कोप उनके ऊपर नहीं आया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि वे आज्ञाओं को जब देते हैं तो हमें उन्हें मानना है और उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। हम लोग आगे और एक देख सकते हैं मरियम के बारे में कि कैसे मतलब प्रभु ने उसे एक स्पेसिफिक काम के लिए मरियम को भी चुना और आज्ञा दी कि और कैसे हम जानते हैं उसे प्रभु की यीशु की माँ बनना है, ये आज्ञा स्वर्गदूत ने उसे बताया। और हम देख सकते हैं इसको भी वचन लूका 1 उसका 30 में, लूका 1 उसका 30 में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर मरियम के पास जब आते हैं दूत और वे कहते हैं 30 में स्वर्गदूत कहते हैं, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसे बताया जा रहा है कि वो कैसे गर्भवती होगी और उसको एक पुत्र मिलेगा। और मरियम घबरा गई क्योंकि वो उस समय कुंवारी थी, और उस समय की बात जब है तो कुंवारी लड़कियों का माँ बनना एक बहुत बड़ी बात वहां पर रही होगी। लेकिन मरियम थोड़ा घबराई, लेकिन फिर उसने पूछा कि ये कैसे होगा, और स्वदूत ने बताया कि कैसे पवित्र आत्मा की छाया उस पर पड़ेगी और वो परम प्रधान ईश्वर के पुत्र की माँ बनेगी। तो मरियम ने क्या कहा उसको हम लोग देखेंगे। 38 में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लूका 1 उसका 38 में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैन हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे मरियम ने उस आज्ञा को अपने जीवन में लिया जो परमेश्वर की ओर से आया था, और उन्होंने उस महान पुत्र को, उस महान जीसस को जन्म दिया। अगर वो बोलती कि नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती, ये कैसे होगा, नहीं, उसने आज्ञा माना और उसकी आज्ञा के अनुसार उसने पूरा किया कि तेरा वचन कथन मुझ में पूरा हो। और प्रभु यीशु मसीह के आने का राह प्रशस्त हुआ और मरियम जो पवित्र थी उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच आए। और फिर हम एक कैरेक्टर जो को देख सकते हैं जो आज्ञा मानने में प्रथम थे, फर्स्ट थे, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। इन सारे कैरेक्टर्स में वो आज्ञा मानने में प्रथम थे। और हम देख सकते हैं वचन बताता है कि वे तो यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और इस बलिदान के द्वारा उन्होंने हमें क्या किया, बचा लिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह आज्ञाकारिता की बातें, बहुत बार ऐसा लगेगा कि हाँ ये कैसी आज्ञा है, लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर की तरफ उनकी आज्ञा मानकर अगर हम लोग कदम बढ़ाते हैं तो आगे को सिर्फ आशीषें हमारे जीवन में होती हैं। हम लोग और भी कुछ देख लेते हैं, थोड़ा बहुत समय हो चला है, लेकिन हम लोग एक दो वचन को देखेंगे फिर हम लोग कंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मत्ती 22 उसका 37, 38, 39 एंड 40 को हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पर ऐसा आज्ञा प्रभु देते हैं हमें कि 37 में ऐसा लिखा हुआ है, 22 का 37 में, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। और 40 में लिखता है, वे ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। थैंक यू लॉर्ड, आमेन, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है कि हमें प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है, और उसी के समान या दूसरी भी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमारे भाई बंधु से, हमारे निकट जितने भी हमारे आते हैं उनसे हमें प्रेम से बर्ताव करना है, अपने चाल चलन में पवित्रता रखना है और सबों के साथ भलाई की बातों को करना है। और हम लोग इस समय लेंट के सीजन में जी रहे हैं, बहुत सुंदर समय है जब हम इन सारी बातों को, आज्ञाकारिता की बातों को लेकर प्रभु में मनन करके, वचन में मनन करके उनके पीछे हो लेने का बहुत सुंदर समय है। तो हम लोग और एक वचन देखेंगे जो मिलता है हमें यूहन्ना 13 उसका 34। यूहन्ना 13 उसका 34 में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो,
जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो इस सुंदर वचन में प्रभु बता रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो। और सचमुच प्रेम की बातें जब आती हैं तो हम लोगों का बहुत सारा जो हमारे व्यवहार में तब्दीली आती है जब प्रेम हमारे अंदर आता है। गुस्सा काफूर हो जाता है, हम क्षमाशील बन जाते हैं, धैर्य की बातें आती हैं, सब्र की बातें आती हैं। और प्रभु की आज्ञा के अनुसार अगर हम उस प्रेम को अपने हृदय में रखते हैं, अपने मनों में रखते हैं, तो क्या होता है, उससे हम लोग क्या कर जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लोग जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उसके चेले हैं। उसी में हम लोग अगर देखेंगे यूहन्ना 14:15 में, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, तुम लोग मानोगे। अगर सचमुच अगर हम उस महान ईश्वर से प्रेम रखते हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी आज्ञाओं को मानते हुए हमें उनके पीछे चलना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और 2 वचन देखेंगे और हम लोग एंड करेंगे। ये नीति वचन से हम लोग देखेंगे। और ये नीति वचन 7:1-3 में ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख, छोड़ मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू क्या करेगा, जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। तो यहाँ पर नीति वचन में हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे प्रभु हमें बता रहे हैं कि हमें उनकी आज्ञाओं को अपने मन में रखना है। और जब हम उनकी आज्ञाओं को अगर मानते हैं तो क्या होता है, वचन बोल रहा है इससे तू जीवित रहेगा। वो हमारे जीवित रहने का कारण होता है। हम लोग ब्लेसड होते हैं, हम लोग बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। और सचमुच बोलता है इसको अपने हृदय की पटिया में लिख ले। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और एक वचन देखेंगे फिर हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ये है नीति वचन 10:17। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन 10:17, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं तो हमें जीवन का मार्ग मिलता है ना, उस पे हम लोग चल सकते हैं। और हम लोग जीवन का मार्ग क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो सत्य है, वो जीवन है और वो मार्ग है। मार्ग, सत्य और जीवन है। तो यहाँ पर बोलता है कि हम लोगों को जीवन का मार्ग मिलता है अगर हम उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। तो मार्ग भी प्रभु यीशु है, सत्य भी वही है, जीवन भी वही है। तो अगर हम इन सारी बातों में आज्ञाकारिता में हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आशीष और आशीष ही होगी। हम लोग छोटी प्रार्थना के द्वारा फिर अंतिम आशीष की ओर जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्यारे प्रभु, सचमुच ये सुंदर समय आपने दिया प्रभु कि हम आपके वचनों से हम लोग सीख पाए प्रभु जी। और हम निश्चय जानते हैं प्यारे पिता कि ये वचन आपके जितने बच्चे हैं प्रभु जो यहाँ ज्वाइन किए हैं, हर एक के मन, दिल और हृदय में उतरा है प्रभु। होने दीजिए प्रभु, ये अधिकारी से उनके हृदय में बस जाए। महान पिता, होने दीजिए महान पिता। एक एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को फिर से आप ब्लेस करते हैं आपके यीशु नाम में प्रभु जी। और हमें आपके प्रेम में बढ़ाइए प्रभु, आपकी आज्ञाएं हमारे हृदय में रहे, हम आपकी इच्छा के अनुसार चलें और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए उपयोग और इस्तेमाल में लाए जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हम लोग अंतिम आशीष की ओर जाएंगे। मैं फादर सेबास्टियन से
आग्रह करती हूँ कि वे अंतिम आशीष में हमें प्रदान करें। आमीन। ठीक है। अंतिम आशीष ले लो। आइए हम धन्यवाद के साथ में पिता बाप परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं, जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आज वही प्रभु यीशु हमें सत्य के बारे में बतलाते हैं, मार्ग के बारे में बतलाते हैं और जीवन के बारे में बतलाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईसा में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। अद्भुत बातों को हमने सीखा है आज, आज्ञाकारिता की बातें जो स्वयं प्रभु यीशु हम सबों को आज्ञा पालन के बारे में बतलाते हैं। और जिस तरह से हमने छोटे बच्चों को देखते हैं, हमारे जीवन में देखते हैं, जब हम आज्ञा पालन सीख लेते हैं और आज्ञाकारी बनते हैं तो हमारे जीवन में स्वयं हम फल उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद के साथ में आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। और जिस तरह से प्रभु यीशु ने आज्ञा का पालन किया, जिस तरह से हमने वचनों के द्वारा हमने सुना है, उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में हम आज्ञाकारी बने रहें। जीवित प्रभु यीशु हमारे संग संग है, जो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। वही हमारे सभी कार्यों का परिणाम देते हैं, इनाम देते हैं। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा भी। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन।